राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा में। और जैसे जैसे हमारी गीता यात्रा बढ़ती चली जा रही है, हमारे लिए ये जानना बड़ा आसान हो रहा है कि ईश्वर के प्यारे कैसे बने। आखिर ऐसे कौन से गुणों का समावेश हमारे चरित्र में हो जाए कि ईश्वर हमें तुरंत पहचान ले कि ये है मेरा भक्त। क्योंकि अगर कहीं बहुत सारे कोयले के टुकड़े पड़े हों, उसमें एक हीरा दिखाई दे तो उस पे नजर तुरंत पड़ेगी ना। इसीलिए ईश्वर ने पहले ही बता दिया कि ये गुण हैं जिसमें होंगे वो मेरा प्यारा। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 16 तक। 12वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या गुण उन्हें पसंद है। तो आगे भी श्लोक नंबर 17 से लेकर 20 तक ईश्वर ने स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट घोषणा है, इन गुणों का पालन करो तो मेरे प्रिय हो, अन्यथा तो जैसे सारी जनता है वैसे ही हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ईश्वर हमें एक अलग प्रेम दे, ईश्वर की नजर हम पर अलग पड़नी चाहिए, तो फिर अपने जीवन में उन गुणों को उतारना बड़ा जरूरी है। और एक दूसरी बात भी है, क्योंकि हम सब चाहते हैं शांत जीवन, हम सब चाहते हैं मोक्ष, मोक्ष की बातें सभी करते हैं, हम सब चाहते हैं आनंदमय जीवन। तो ईश्वर ने ये भी बता दिया है कि कौन से गुण हैं जिनका पालन करके जीवन बड़ा तनाव रहित हो जाता है, बड़ा सुकून में हो जाता है। और जो तनाव रहित है, जो सुकून में है, जो आनंद में है, उसे ही तो सच्चिदानंद पसंद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 17 से लेकर 20 तक की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोकों को एक बार पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे हम श्लोकों का गायन करेंगे वैसे वैसे वो श्लोक हमारे कंठ में उतरते चले जाएंगे, और जो चीज कंठ में उतर जाती है वो धीरे धीरे आचरण में भी उतरने लगती है। तो चलिए पहले देखते हैं कि 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 17 से 20 तक। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। क्या कहा भगवान ने? गायन तो बहुत ही सुंदर, एक एक शब्द मानो मोती है। और जब ईश्वर ने स्वयं कहा है तो मोती ही चुनकर कहे हैं, लेकिन इन मोतियों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब अर्थ समझ में आएगा तब वो आचरण में उतरेंगे। तो भगवान ने कहा है श्लोक नंबर 17 में, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। रिष्यति मतलब ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, शोचति मतलब शोक नहीं करता, कांक्षति कोई कामना भी नहीं करता। यानी अगर एक लाइन में कहूं तो कोई राग द्वेष नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। शुभाशुभ परित्यागी, जो जब कर्म करता है तो बस कर्तव्य के भाव से करता है, और वो इतना साधना के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है कि वो ये भी नहीं चाहता
कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसका पुण्य मुझे मिले, या अब मैं ये कार्य करूं तो इसका पाप मुझे न लग जाए। पाप, पुण्य, राग, द्वेष, घृणा, प्रेम, इन सभी के मापदंडों से ऊपर उठ चुका है। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि राग द्वेष कहाँ होता है। द्वेष वहां होता है जहां दो होते हैं। जहां दो होते हैं, अब वहीं पर कंपटीशन होता है। हम तुलना करते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन प्यारा है, कौन हमें अप्रिय है, क्या चीज शुभ है, क्या चीज अशुभ है, क्योंकि द्वेष की भावना है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। दो लोग नहीं समाते, द्वैत भाव ही नहीं समाता। तो जो साधक है, जो भक्त है, जो ईश्वर का प्रिय होना चाहता है, उसको द्वेष की भावना से मुक्त होना है, द्वैत की भावना से मुक्त होना है, क्योंकि उसे हर कण में वो परमात्मा ही दिखाई देना चाहिए। तो सभी श्लोकों का सार ये है कि प्रत्येक जीव में, जड़ में, चेतन में परमात्मा के तत्व को देखो, उसी अविनाशी को देखो। और जब द्वैत भाव नहीं रहेगा तो ना द्वेष होगा, ना शोक होगा, ना कामना होगी। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में अर्जुन को विषाद क्यों हुआ? अर्जुन को विषाद इसलिए हुआ क्योंकि उसने द्वेष रखा। द्वेष मतलब द्वैत भावना। उसने पहचाना कि ये मेरे अपने हैं और जो सामने लड़ रहे हैं इसमें से भी ये मेरे अपने हैं। अपना और पराया, यानी अगर वो अपने नहीं होते तो अर्जुन को विषाद नहीं आता। अर्जुन सोच लेता, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो दुश्मन है। तो दुश्मनी और दोस्ती भी वहां होती है जहां पर द्वैत होता है, जहां पर दो की भावना होती है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि द्वैत की भावना नहीं रखनी है, हर जड़ चेतन में मुझे ही देखना है। तो वो जो साधक है वो मुझे पसंद है, मेरा प्रिय है। आगे कहा प्रभु ने, समशत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों में सम है, समता का भाव है। ना वो शत्रुता देखता है, ना वो मित्रता देखता है, उसके लिए दोनों ही एक है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में भी वो कोई भेद नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसने मेरा अपमान कर दिया और किसने मेरा मान किया। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, समसंग विवर्जित। वो गर्मी, सर्दी, सुख, दुख सभी में समता का भाव रखता है और किसी के भी साथ आसक्ति नहीं रखता। संग विवर्जितः का अर्थ है आसक्ति से रहित है। वो अपने चित्त को किसी के साथ भी नहीं जोड़ता। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अनुकूल परिस्थिति हो तो वो ऐसा नहीं कि खुशी में नाचने लगेगा, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो ऐसा नहीं कि वो रोने लगेगा, कंप्लेंट्स करने लगेगा। हम क्या करते हैं? हम इंसानों की क्या स्थिति है, कुछ लॉटरी लग गई, कुछ अच्छा मिल गया, नई गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते, मिठाइयां बांटते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन अचानक कोई समस्या आ गई, नौकरी छूट गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो फिर हम दुख में चले जाते हैं, विषाद में चले जाते हैं, ईश्वर से कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान कह रहे हैं एक ही भाव रखो, क्योंकि जब जब तुम्हारे मन में द्वैत की भावना आएगी तभी ये सारे जो अलग अलग भाव हैं ये हमारे मन में उमड़ेंगे। तो इन सभी डिफरेंट इमोशंस से आपको दूर रहना है।
अब आप सोचने लगेंगे कि इमोशन से दूर रहना है तो क्या भगवान हमें नीरस बना रहे हैं? क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं कि संवेदना शून्य हो जाओ? नहीं, भगवान ने कहा है सृष्टि के प्रत्येक कण से प्रेम करो और प्रत्येक कण में मेरी सत्ता का अनुभव करो। तो एक सिद्ध साधक, सिद्ध भक्त वही होता है जो प्रत्येक कण में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है। और जब वो परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है तब उसे और कोई भी भाव कष्ट नहीं दे पाता, क्योंकि फिर सुख, दुख, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, प्रेम, बदले का भाव, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्दी, गर्मी, हार, जीत कुछ भी असर नहीं करता, क्योंकि हर परिस्थिति में और हर स्थिति में और हर कण में उसे परमात्मा की सत्ता का एहसास होता है। आगे कहते हैं भगवान श्लोक नंबर 19 में, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी। अब देखिए ना, हम अपने आप को देखते हैं, किसी ने थोड़ी सी तारीफ की तो सीना गर्व से चौड़ा, किसी ने थोड़ी सी दो बातें बुरी कही तो डिप्रेशन में चले गए, नाराज हो गए, उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, अब तो जीवन में उससे बात नहीं करनी, उसने मुझे कड़वा कैसे बोल दिया, अब तो मैं उसे कभी जीवन में माफ नहीं करूंगा या करूंगी, शक्ल ही नहीं देखनी उसकी। तो भगवान ने कहा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। निंदा और स्तुति, प्रशंसा और बुराई, इन सब में एक से रहो। मौनी, मौनी का अर्थ मौन की साधना करो, शांत रहो, चुप रहो, कम बोलो। कम बोलने से फायदा होता है। फायदा क्या होता है? हमारी एनर्जी बाहर नहीं निकलती, एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बढ़ती है। तो शांत रहो, किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी ने बुरा बोल दिया है सो डोंट रिएक्ट। हम क्या करते हैं, सड़कों पर देखिए, सड़क पर हम जा रहे हैं और कहीं गलती से बगल से स्कूटर वाला जा रहा था और वो हमें टच करके चला गया, हम लड़ने लग जाते हैं। सड़कों पर आधे झगड़े तो इस बात से होते हैं, तुमने मेरे स्कूटर को टच कर दिया, तुमने मेरी कार को टच कर दिया, और लड़ाइयां झगड़े शुरू, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, सहन करने की भावना नहीं है, शांति नहीं है मन में। घर से लड़के आते हैं और बाहर उस सारे तनाव को उगल देते हैं। तो नहीं ऐसा करना। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, मौन रहना है। जो भी हो रहा है, निंदा है, स्तुति है, उसमें समभाव रखना है। अब हो सकता है कुछ लोग ये सोचने लगेंगे कि अगर हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है। दरअसल हमारे ग्रंथों को पाश्चात्य लोगों ने और वामपंथी लोगों ने इसी एस्पेक्ट से गलत साबित किया है। श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग में बार बार कह रही है। अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है, कर्म करना है, कर्तव्य के भाव से करना है, कर्म करना छोड़ना नहीं है। तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी का अर्थ ये है, अपने काम करो। आप किसी ऑफिस में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, अपना कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो, अपना बेस्ट एफर्ट दो। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा डांट देता है तो नाराज मत हो जाओ, उसे पॉजिटिवली लो कि कोई बात नहीं, मैं कर्म परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ताकि परमात्मा की जो डायरी है उसमें मेरा नाम एंटर हो जाए। अगर किसी ने तारीफें कर दी तो तुरंत भगवान का धन्यवाद करो और बोलो, भगवान मैं कहीं इस तारीफ से भूल ना जाऊं, मैं अपने कर्तव्य पथ से भटक ना जाऊं, तो मुझे संभाल कर रखना। तो हमें कर्म करना है, 100% एफर्ट करने हैं, ऑनेस्टी से काम करना है, लेकिन द्वैत की भावना नहीं रखनी
कर्तव्य की भावना से कर्म करना है। आगे कहा भगवान ने, संतुष्टो येन केनचित, अपने मन को संतुष्ट रखना है। येन केनचित का अर्थ है अपने चित्त को, अपने मन को हर हालत में संतुष्ट रखना है। कुछ भी हो जाए, कोई डांट रहा है, डपट रहा है, लड़ रहा है, शांत शांत। आप जो लोगे वही तो मिलेगा, आप मत लो, क्योंकि आपके मन में द्वैत नहीं है, सामने वाले के मन में द्वैत है, तो वो बोल रहा है। लेकिन आप उसमें भी परमात्मा के दर्शन करो, तो जब उसमें परमात्मा के दर्शन होंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, आप शांत रहोगे। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। अनिकेत स्थिर मतिर, निकेत होता है हमारा घर, मतलब जिस मकान में हम रहते हैं, और एक निकेत होता है हमारा शरीर, जिसमें ये आत्म तत्व विराजमान रहता है। तो भगवान ने कहा है कि ना इस शरीर से ममता करनी है और ना इस भौतिक मकान से ममता करनी है। स्थिर मतिर रहना है, अपनी मति को स्थिर रखना है, स्थित प्रज्ञ होना है। भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में स्पष्ट कहा था, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ मतलब बुद्धि को भगवान में लगा कर रखो। तो अपनी मति को हमेशा भगवान में लगा कर रखो, भगवान को ऐसे लोग प्रिय हैं। तो पिछले वीडियोस को चेक करिएगा, श्लोक नंबर 13 से लेकर आज इस वीडियो में श्लोक नंबर 19 तक भगवान ने सारे वो गुण 39 गुण बताए हैं जो किसी भी साधक में भगवान को पसंद है। भगवान चाहते हैं कि जो भी साधक है, जो साधना के पथ पर चल रहा है, उसे इन 39 गुणों का पालन करना है, अपने आचरण में इन 39 गुणों को उतारना है। श्लोक नंबर 20 में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ये तो धर्म्यामृतमिदम्, धर्म्यामृत धर्म का अमृत है। ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो व्यक्ति इन 39 गुणों को, इस धर्म के अमृत का पालन करेगा, अपने जीवन में इन 39 गुणों को उतार लेगा और फिर मेरी उपासना में सदैव लगा रहेगा, वो वाला जो व्यक्ति है जो साधना के पथ पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ कहा है श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव, भक्तास्तेतीव है भक्तों से भी ज्यादा। तो कौन से भक्त? जो सिद्ध भक्त हो चुके हैं, जो ब्रह्म ऋषि हो चुके हैं। परमात्मा ने कहा है जो साधक श्रद्धा के साथ इन 39 गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो साधक मुझे ब्रह्म ऋषियों से भी ज्यादा प्रिय है। तो सोचिए ना, वो सिद्ध भक्त जो ब्रह्म ऋषि बन गए, जो आसमान में सितारों के रूप में चमक रहे हैं, पहाड़ों पर चाहिए तो जिनकी सत्ताओं का अनुभव आपको होता है, उन ब्रह्म ऋषियों से ज्यादा भगवान उन साधकों को पसंद करते हैं जो इन 39 गुणों को अपने जीवन में हूबहू उतार लेते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे प्रभु, इन वीडियोस को बनाने में और इस 12वें अध्याय के अर्थों को समझने में कहीं पर भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करना, और ये सभी आपके चरणों में अर्पित है मेरे प्रभु। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हो सके तो प्रतिदिन इस 12वें अध्याय का पठन कीजिए, गायन कीजिए।
ये 12वां अध्याय जिसने अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि ये भक्ति योग है। आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव कराने के लिए ही ये 12वां अध्याय है। तो इसे जीवन में उतारने का संकल्प कीजिए, प्रयास कीजिए, तो अवश्य ही आप एक सिद्ध साधक की श्रेणी में आ सकेंगे और ईश्वर के प्रिय बन सकेंगे। राधे राधे।